बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि सब भी ठीक होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो आज की जो वीडियो है वो हायर एजुकेशन कमीशन के जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उस पर बनाने जा रहा हूँ। तो वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंस है। उसकी वजह यह है कि इसकी इंपॉर्टेंस इस वजह से है क्योंकि जो पहले जितने भी लोग थे वो सारे जो हायर एजुकेशन टेस्ट जो कमीशन का टेस्ट था वो मुतलका यूनिवर्सिटीज़ में देते थे और वहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम थी। अब आपने एक ही टेस्ट देना और 2 साल तक ये वैलिड रहता है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपने इसकी तैयारी कैसे करनी है, ये मैं बाद में बताऊँगा। आज आपको इसका क्राइटेरिया बताऊँगा और आपने किस वेबसाइट से जाके कैसे-कैसे चीज़ों को अपडेट करना है और कैसे-कैसे आपने जाके वो सारी मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले जो है वो आपको ये बता दूँ तो मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि आपने जो है कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और कौन इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे पहले तो जिन लोगों ने पहले ही जो एमफिल या पीएचडी के लिए एचईसी की जो स्कॉलरशिप के लिए ई पोर्टल पे अगर अप्लाई किया है तो वो लोग एलिजिबल हैं। दूसरा ये है कि वो लोग जो स्कॉलरशिप के लिए इरादा रखते हैं वो लोग एलिजिबल हैं और दूसरा वो लोग जो एमफिल या पीएचडी में किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहते हैं वो ये दूसरा उनके लिए है। दूसरा ये है कि इसका क्राइटेरिया ये है कि जो हैट है वर्जन अप्लाई बेस्ड ऑन एकेडमिक स्ट्रीम यानी कि किन किन कौन कौन लोग जो हैट के लिए यानी कि हायर एजुकेशन एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो टेस्ट है ये इन कैटेगरीज के यानी के ऊपर यानी कि बेस करेगा। एक तो आपकी 16 साल तालीम होनी चाहिए या उसके एक्विवेलेंट होनी चाहिए। कोई भी स्टूडेंट जो है वो रजिस्टर्ड अकॉर्डिंगली का खुद को कर सकता है। जो सबसे पहला टेस्ट होता है उसको हैट 1 कहते हैं। इसमें इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी वाले जो मैथ वाले स्टैटिस्टिक और जो स्टैटिस्टिक और फिजिक्स वाले लोग हैं और इनकी जो ब्रेकअप है सिलेबस ब्रेकअप ये है कि इंग्लिश वर्बल रीजनिंग 30% की होगी, एनालिटिकल रीजनिंग 30% और क्वांटिटेटिव रीजनिंग है वो 40%। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये आपने किस बुक से करने और कैसे कैसे करने, ये सारी चीज़ें मैं आपको दूसरी वीडियो में बता दूंगा। हैट 2 है वो जो इसमें मैनेजमेंट साइंसेज होती है, बिजनेस एजुकेशन यानी कि मैनेजमेंट मैनेजेरियल जो भी साइंसेज है जैसे आपकी कॉमर्स का फील्ड है, बिजनेस एजुकेशन है। उसके बाद है हेड 3 जो इंग्लिश वाले, आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ वाले, हिस्ट्री वाले, सोशल साइंसेज है, साइकोलॉजी और क्लिनिकल साइंसेज है। हेड 4 जो है उसमें आप एग्रीकल्चर वेटरनरी साइंसेज यानी कि जो आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। इसमें भी स्कीम वही है, इसमें स्कीम थोड़ी चेंज हुई। इसमें इंग्लिश 40% की, इसमें भी इंग्लिश 40% की, 35 की और 25 का क्वान्टिटेटिव है इसमें। उसके बाद है जो रिलीजियस स्टडी है इसमें ग्रेजुएट यानी कि जो इस्लामिक स्टडी वाले हैं। जो एप्लीकेंट्स है ये अपनी करेक्ट जो फॉर्म है वो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद ये जो आपका स्कोर है ये 2 साल तक वैलिड रहेगा और आप किसी भी यूनिवर्सिटी में 2 साल तक मसलसल इसी बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। जो टेस्ट है ये इतवार वाले दिन 28 में 2023 को जो है वो ये इनके कंडक्ट किया जाएगा और इसमें कोई भी अगर चेंज होती है तो आपने कम्युनिकेट करना है। जो एचईसी की वेबसाइट है, जो ईटीसी जो एजुकेशन टेस्टिंग जो उन्होंने अथॉरिटीज़ है उनकी, उस पर आपने वहाँ से आपने कर लेना है। वहाँ पे आपने विजिट करना है। वहाँ पे जब आपकी प्रोफाइल बन जाएगी तो आपने डेली बेसिस पे उसको या दूसरे चौथे दिन आपने उसको विजिट करना है। वहीं पे आपकी रोल नंबर स्लिप आएगी, वहीं पे आपका जो है वो रिजल्ट कार्ड भी वहीं पे शो हो जाएगा। आपको एसएमएस या ईमेल भी किया जाएगा टेस्ट डेट के लिए, ठीक है। वेन्यू का भी बताया जाएगा। जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो उन पर वो वैलिड ईमेल मोबाइल नंबर जो आपने रिक्वायर्ड है वो मैं आपको बता दूंगा किस तरह। अच्छा, अप्लाई करने का तरीका उन्होंने बताया कि ETC जो .HEC.gov इस पर आपने जाके प्रोफाइल बनानी है। प्रोफाइल में जाके सारी चीज़ें वो मैं आपको बाद में सेव करने का तरीका बता दूंगा। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपने 2000 रुपये इसके लिए जमा करवाना है। जो है टेस्ट है उसके लिए 2000 रुपये आपने जमा करवाना है। वो हबीब बैंक की किसी भी शाख में इस तरह का आपको मिल जाएगा। ये देखें, ये आप इसमें देख लें, इस तरह का आपको एक चलान फॉर्म मिलेगा उसमें आपने अपना नाम लिखना है। ये बैंक का नाम, एक रसीद आप रख लेंगे, एक रसीद आपके जो है वो बैंक रख लेगा और इस पे आपको स्टैंप लगा के वो दे देंगे। इस तरह का आपको चलान फॉर्म मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद है उसके बाद नीचे आप देखेंगे कोई भी जो जो आपने जो आपकी जो रसीद है उसको आपने स्कैन करना है, कैम स्कैनर वगैरह या जिस तरह का आपके पास स्कैनर है कोई अच्छा सा, उसके जरिए आप स्कैनर करके उसको आपने उसके ऊपर जो है वो अपलोड कर देना वेबसाइट के। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन सबमिट होकर डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद जो नोट है, मोबाइल कैलकुलेटिंग रिकॉर्डिंग इमेजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोई भी जो टेस्ट से रिलेटेड जो आपको फ़ायदा पहुंचाए इसी तरह की कोई भी चीज़ लेके नहीं आना। डेडलाइन जो है 10 मई 2023 से पहले पहले आपके पास तकरीबन आज हो गई है जो 18 तारीख हो गई है, तो आपके पास कोई
12-13 दिन ये हैं और 8-10 दिन दूसरे बन जाएंगे, 21-22 दिन है आपके पास। तो दूसरा ये है कि आपने जो अगर कोई मसला है तो आप या मुझसे रब्ता कर लें या HEC की ये जो नंबर लिखे हुए हैं इनके ऊपर आप बात करके तो सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। ये HEC के नीचे ये पोर्टल दिए हुए हैं कि किस पे भी आपने अप्लाई करना है, तो कोई भी मालूमात के लिए आप फेसबुक पे लाइक कर लें, इनको ट्विटर को लाइक कर लें। तो इस तरह किसी किस्म की जो इनकम्प्लीट जो आपकी एप्लीकेशन है वो नहीं की जाएगी, एंटरटेन ही नहीं की जाएगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। मज़ीद वीडियो के लिए, मज़ीद मालूमात के लिए आप चैनल को विजिट करते रहे, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल का बटन ऑन कर लें, और मज़ीद वीडियो के लिए मैं आपसे कॉन्टैक्ट में रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।